अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, अर्थात समस्त विश्व एक घोंसला है और हम सब उसी घोंसले के पंछी हैं। एक कैसा विलक्षण जीवन मंत्र, कैसी विशाल भावना जिसमें विश्व की कई समस्याओं का समाधान है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीशैल क्षेत्र में भगवान मल्लिकार्जुन और जगदम्बा भगवती के दर्शन लाभ के बाद अब महाकाल के दर्शनार्थ आइए यात्रा करते हैं प्राचीन नगर उज्जैन की। उज्जैन मध्य प्रदेश का भव्य प्राचीन नगर है, जिसे विद्वान लोग भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ही एक महाकालेश्वर है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैनी अवंतिकापुरी अर्थात उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा है, जिसका पुराना नाम अवंतिका था। आकाश, पाताल और मृत्युलोक में जो 3 मुख्य लिंग हैं, उनमें भी श्री महाकालेश्वर सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। भगवान शिव की दक्षिणायन मूर्ति यही महाकालेश्वर ही है। महाकालेश्वर का यह मंदिर अति प्राचीन और भव्य है। महाकवि कालिदास ने भी इसके वैभव का वर्णन किया है। भगवान महाकाल के मंदिर परिसर में श्री स्वप्नेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां पर भगवान स्वप्नेश्वर के दर्शन कर दर्शनार्थी जीवन के महत्वपूर्ण स्वप्नों को साकार करने के लिए महाकाल से प्रार्थना करते हैं। सदाशिव महादेव इतने करुणामय और दयालु हैं कि भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। महाकाल मंदिर के परिसर में श्री नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर है। महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शनार्थ सदा श्रद्धालु दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। वे भगवान की पूजा करके धन्य धन्य अनुभव करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार अवंतीवासी एक ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, जो शिव जी के दृढ़ उपासक थे। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त दुष्ट दैत्यराज दूषण ने अवंती उज्जैनी में आकर यहाँ के निवासी वेदज्ञ ब्राह्मण को बड़ा कष्ट दिया, परंतु शिव जी के ध्यान में लीन ब्राह्मण तनिक भी खिन्न नहीं हुए। दैत्यराज दूषण ने अपने 4 अनुचर दैत्यों को नगरी को घेर कर वैदिक धर्मानुष्ठान न होने देने का आदेश दिया। दैत्यों के उत्पात से पीड़ित प्रजा ब्राह्मणों के पास आई। ब्राह्मण प्रजाजनों को धीरज बंधाकर शिव जी की पूजा में तत्पर हुए। इसी समय ज्यों ही दूषण दैत्य अपनी सेना सहित उन ब्राह्मणों पर झपटा, त्यों ही पार्थिव मूर्ति के स्थान पर एक भयानक शब्द के साथ धरती फटी और वहां पर गड्ढा हो गया। उसी गर्त में शिव जी एक विराट रूपधारी महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दुष्ट दूषण को ब्राह्मणों के निकट न आने को कहा, परंतु उस दुष्ट दैत्य ने शिव जी की आज्ञा न मानी।
फलतः शिव जी ने अपनी एक ही हुंकार से उस दैत्य को भस्म कर दिया। शिव जी को इस रूप में प्रकट हुआ देखकर ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्रादि देवों ने आकर भगवान शंकर की स्तुति वंदना की। श्रावण मास के सोमवारों के अवसर पर भगवान महाकाल की शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस शोभा यात्रा में श्रद्धालु भक्तजन और नगरवासी उत्साह, श्रद्धा और हृदय में भाव लेकर सम्मिलित होते हैं। इस अवसर का आनंद अलौकिक होता है। सब लोग जय जय महादेव, ओम नमः शिवाय की ध्वनि से आकाश को गुंजायमान कर यस्य निश्वसितम वेदा यो वेदेभ्यो अखिलम जगत निर्ममे तमहम वंदे विद्यातीर्थम महेश्वरम। अर्थात वेद जिनके निश्वास है, जिन्होंने वेदों से सारी सृष्टि की रचना की और जो विद्याओं के तीर्थ हैं, ऐसे शिव की मैं वंदना करता हूं। ऐसे महाकाल भगवान शिव जिनकी महामृत्युंजय मंत्र से उपासना की जाती है, वे परम कारुणिक आशुतोष है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। इस महामृत्युंजय का अर्थ है 3 नेत्रों वाले सुगंध युक्त एवं पुष्टि के वर्धक शंकर का हम पूजन करते हैं। भगवान महाकालेश्वर के भव्य दर्शन के बाद अब हम यात्रा करते हैं ओमकारेश्वर ममलेश्वर महादेव की। मध्य प्रदेश में इंदौर से आगे खंडवा रोड पर स्थित है। ओमकारेश्वर रेलवे स्टेशन खंडवा से 65 किलोमीटर पहले है। अधिकतर रेल यात्री रेल मार्ग से ओमकारेश्वर ममलेश्वर की यात्रा करते हैं। यहां से ओमकारेश्वर 12 किलोमीटर की दूरी पर है। बस या निजी वाहन से भी यह यात्रा संपन्न हो सकती है। नर्मदा के किनारे उसकी धारा में एक विशाल द्वीप पर भगवान श्री शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ममलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान नर्मदा कावेरी का पवित्र संगम भी माना जाता है। विंध्याचल पर्वत के परिसर में लोक माता नर्मदा पश्चिम वाहिनी होकर बहती है। पहाड़ों से कलकल करती बहने वाली नर्मदा को रेवा भी कहते हैं। इसकी धारा में चिकने गोल पत्थरों को बाणलिंग कहते हैं। नर्मदा के कंकर उत्ते शंकर ऐसी भक्त गणों की श्रद्धा है, इसीलिए नर्मदा को शांकरी नदी नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा की परिक्रमा करने वाले यात्री इस ओमकारेश्वर ममलेश्वर की परिक्रमा करने में अपने आप को कृतार्थ मानते हैं तथा ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पावन हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बहुत पहले दानवों ने देवों को पराजित किया था। इंद्र आदि देव चिंतित हुए। दानवों ने त्रैलोक्य में उधम मचाया। तब देवगणों को फिर से बल प्राप्त हो, इसके लिए महादेव ने दिव्य ज्योतिर्मय ओमकार रूप धारण किया। पाताल से निकलकर शंकर भगवान नर्मदा तट पर लिंग रूप में प्रकट हुए। देवगणों ने इस ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठापना की, जिससे उनको फिर से बल प्राप्त हुआ। उन्होंने दानवों का नाश किया और स्वर्ग का खोया हुआ साम्राज्य फिर से प्राप्त कराया। ओमकार अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थान पर ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने भी निवास किया। अतः नर्मदा तट पर ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी तथा रुद्रपुरी का त्रिपुरी क्षेत्र बन गया। रुद्रपुरी में अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग है। मानधाता राजा ने इस पवित्र स्थान पर अपनी राजधानी बनाई, इसलिए इस तीर्थ स्थान को ओमकार मानधाता नाम से भी जाना जाता है। मानधाता राजा की संतान आज भी यहां निवास करती है। ओमकार मानधाता का यह शिव तीर्थ अति सुंदर है। ममलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है, जहां पर भगवान ममलेश्वर महादेव विराजमान है। ममलेश्वर का प्राचीन नाम अमरेश्वर है। अमरेश्वर के उच्चारण के साथ कालांतर में यह नाम ममलेश्वर बन गया। भगवान ममलेश्वर नित्य विराजमान है। उनके लिए रुद्र हृदय उपनिषद में लिखा है कि विष्णु कार्य, ब्रह्मा क्रिया और महेश्वर कारण है। वास्तव में तीनों एक ही है। कार्यम विष्णु क्रिया ब्रह्मा
कारणम तु महेश्वरः प्रयोजनार्थम रुद्रेण मूर्तिरेका त्रिधा कृता। ऐसे भगवान ममलेश्वर की पूजा अर्चना के लिए अपने हृदय के भाव लेकर तीर्थ यात्री श्रद्धालु भक्त लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं और शिव जी के चरणों में शिवलिंग पर पूजा अर्चना से अपने हृदय के भाव समर्पित करते हैं। श्री ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के अनंतर अब हमारी यात्रा आगे बढ़ती है भगवान परली बैजनाथ के दर्शन के लिए। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद से और बीड़ जिले से होते हुए परली स्थान पर विद्यमान है, जहां रेल अथवा सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। औरंगाबाद से परली की दूरी लगभग 200 किलोमीटर की है। ब्रह्मा, वेणु और सरस्वती इन 3 नदियों के आसपास बसा परली एक प्राचीन गांव है। शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक पवित्र स्थान के रूप में होने से इस स्थान का महत्व और बढ़ गया है। अतः इस स्थान को अनोखी काशी भी कहते हैं। भगवान बैजनाथ के दर्शनार्थ श्रद्धालु भक्तजन अपार भीड़ लगाए मन में श्रद्धा और विश्वास का संबल लेकर भाव के साथ यहाँ आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देव और दानवों द्वारा किए गए अमृत मंथन से 14 रत्न निकले थे। उनमें धन्वंतरी और अमृत ये 2 रत्न भी थे। अमृत को पाने के लिए दानव दौड़े, तब श्री विष्णु ने अमृत के साथ धन्वंतरी को शंकर भगवान की लिंग मूर्ति में छिपाया था। दानवों ने जैसे ही लिंग मूर्ति को छूने की कोशिश की, वैसे ही लिंग मूर्ति से ज्वालाएं निकली। दानव भाग गए, लेकिन शंकर भक्तों ने जब लिंग मूर्ति को छुआ तो उसमें से अमृत धाराएं बहने लगी। आज भी इस ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करके दर्शन लेने की पद्धति है। जाति भेद, लिंग भेद आदि किसी भी तरह का भेदभाव यहाँ नहीं होता। कोई भी यहाँ आकर शंकर भगवान का दर्शन पाकर पावन हो जाता है। लिंग मूर्ति में धन्वंतरी और अमृत रहने के कारण इसे अमृतेश्वर तथा धन्वंतरी ऐसा भी कहते हैं। कहा गया है, वैद्याभ्याम पूजितम सत्यम लिंगमेतत् पुरातनम वैद्यनाथम इति प्रख्यातम सर्व काम प्रदायकम। अर्थात वैद्यों के द्वारा पूजित यह पुरातन लिंग वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों की सभी कामनाओं को पूरा करता है। परली गांव के पहाड़ों में, नदियों की घाटियों में उपयुक्त वन औषधियां मिलती हैं, इसलिए परली का ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ नाम से जाना जाता है। इस परली के तीर्थ स्थान में कई साल पहले बालक मार्कंडेय को शिव कृपा से जीवन दान मिला था। मार्कंडेय की अल्प आयु को यमराज की पकड़ से शिव जी ने मुक्त किया था। सत्यवान सावित्री की कथा भी यह पुण्य भूमि में घटित हुई है। परली जिस प्रकार शिव भक्ति का स्थान है, उसी प्रकार हरिहर मिलन का भी स्थान है। इस संयुक्त पुण्यमय भूमि में शंकर भगवान के साथ कृष्ण भगवान का भी उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के हरिहर तीर्थ का पानी वैद्यनाथ की दैनिक पूजा के लिए लाया जाता है। प्रति सोमवार को यहाँ भक्त गणों की भीड़ लगी रहती है। चैत्र पड़वा, विजयादशमी, महाशिवरात्रि, त्रिपुरी पूर्णिमा तथा वैकुंठ चतुर्दशी के दिन यहाँ बड़े उत्सव आयोजित किए जाते हैं। इन उत्सवों में बेल और तुलसी में कोई भेद नहीं रहता। महादेव जी को तुलसी और विष्णु जी को बेल अर्पित करने की अनोखी रीत केवल वैद्यनाथ में ही दिखाई देती है। सावन के महीने में होने वाली वैद्यनाथ की पूजा रुद्राभिषेक मंत्रोच्चार से परली का परिसर गूंज उठता है। भगवान बैजनाथ का मंदिर बिहार में भी प्रसिद्ध है। बिहार में हावड़ा पटना रेल लाइन पर जैसाडीह स्टेशन से 6 किलोमीटर दूरी पर भी वैद्यनाथ धाम प्रसिद्ध है। यह शिवलिंग भी उपलिंग के रूप में प्रसिद्ध है। यह श्री वैद्यनाथ शिवलिंग रावण द्वारा कैलाश से लाया गया था। एक व्यक्ति के जीवन की भव्य जागृति समग्र राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाति के भाग्य को भी।